दिल्ली का ट्रिपल मर्डर केस जो कि सनसनी बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से। दिल्ली के नेवसराय के देवली गांव की ये घटना है, जहां एक बेटे ने पिता, माँ, बहन तीनों की हत्या कर दी। कारण शॉकिंग है, जो ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या ये कारण भी हो सकते हैं कि हम जिस उम्मीदों से अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, लालन पालन करते हैं, जो सपने उनके लिए हम सोचते हैं, क्या उनका ऐसा अंजाम सोचने की बात है और ठहरने की बात है। नमस्कार, मैं हूँ मंजू कुंतल। 5 दिसंबर 2024 की ये घटना है, जहाँ दिल्ली के नेवसराय के देवली गांव, एक छोटे से गांव में, जहाँ ऐसा पहला ना कभी सुना था ना कभी देखा था। एक बेटा जो जिम गया था, जब वो लौटता है सुबह के समय, वो अपनी माँ, बाप और बहन की हत्या देख के जिस तरीके से सारा वो जो मंजर है, तो कल्पना करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उस समय उस पर क्या गुजरी होगी। लेकिन कुछ समय बाद उसकी जो सच्चाई सामने आई, वो चौंकाने वाली रही, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है कि क्या इसीलिए माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं। क्या दशा और दिशा हम दें उनको कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। शुरुआत होती है एक फैमिली जो माँ बाप की 27वीं सालगिरह थी, उसकी प्लानिंग कर रही थी कि कैसे सेलिब्रेट करेंगे। प्लानिंग करके रात में सोते हैं सुकून से। सुबह जब बेटा जिम गया और जब वो लौटता है, तो तीनों की डेड बॉडी देखकर जो मंजर था, आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस का आना हुआ, तहकीकात शुरू हुई। उसके कुछ दिन बाद उस बेटे को सीसीटीवी कैमरे के जरिए पकड़ा गया, क्योंकि घटना की रात को जो टी शर्ट उसने गिरफ्तारी के समय उस मॉर्निंग में पहन रखी थी, वही उस लड़के ने जिसने ये हत्याएं की, उसने भी पहन रखी थी। सारे लिंक मिलाए गए। हालांकि लड़के ने एलिवाई का ऑप्शन लिया कि मैं तो जिम गया था, बट ये इसकी पूरी जो षड्यंत्र था, 1 हफ्ते पहले ही वो रच चुका था। कारण सिर्फ ये था कि उसके पिता ने उसको शरेआम पड़ोसियों के सामने पीटा था, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी बात नहीं सुन रहा था, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा था। वो लड़का एक राष्ट्रीय लेवल का बॉक्सर था, DO से स्नातक कर रहा था पॉलिटिकल साइंस में। उसकी बहन जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, कितने सपने होंगे उसके। क्या उसने कभी सोचा था कि जिस हाथ पर, उस कलाई पर वो राखी बांध रही है, क्या वही उसकी मौत का कारण बनेगा, वही उसका हत्यारा बन जाएगा, सिर्फ इसलिए कि उसके माँ बाप उसकी जगह उसकी बहन को प्रेफरेंस ज़्यादा देते थे, उसकी ज़्यादा सुनते थे, उसकी उम्मीदें, उनके सपने। हर माँ बाप का एक बेटा, एक बेटी, कोई भी हो, कोई ना कोई तो लाडला हो सकता है, चहेता हो सकता है, लेकिन ये कारण नहीं हो सकता कि इसके लिए आप किसी की जान ले लो। सोचना होगा कि हमारा समाज, हमारी परवरिश, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, वो उनके अंदर क्या चल रहा है, कौन सा क्राइम उनके दिमाग में पनप रहा है। ये सारा माहौल, परिस्थितियाँ, लॉ अपनी जगह पे काम करता है, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं। हत्याएं किस तरीके से हुई, बहुत ही निर्मम थी।
बाप जो कि 51 साल के थे, राजेश उनका नाम था, सेना से सेवानिवृत्त थे। उनकी फर्स्ट फ्लोर पर सोते हुए सीधे मृत मिले। उनकी गर्दन कटी हुई थी, इस पर शरीर पर चोट के निशान भी थे। उन्होंने रेसिस्ट किया। माँ ग्राउंड फ्लोर पर मृत मिली। उनका लगभग पूरी गर्दन कटी हुई थी। सेम उसी तरीके से बहन की हत्या उस हत्यारे ने करी। आज वो अरेस्ट हो चुका है, बट सवाल तो वही बना है कि क्या सिर्फ इस रीजन से कोई किसी को मार देगा? खून के रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। क्या इतनी आसानी से एक प्लानिंग के जरिए सिर्फ छुटकारा मिल सकता है? क्या सीखेंगी आने वाली पीढ़ियाँ? ऐसा नहीं पहली बार हुआ या इस तरीके का पहली बार हुआ है। बहुत सारी फैमिलीज़ ख़त्म हुई है अचानक से। ऐसी शॉकिंग न्यूज़ हमें कभी ना कभी सुनने को मिल जाती है, लेकिन हम ठहर कर सोचते क्यों नहीं हैं? ज़रूरत है हमें सोचने की कि क्या असलियत है इन सब चीज़ों की, कि सब कुछ हम आज तरक्की की बात करते हैं, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, प्रोग्रेस नाम की सब कुछ है। इसके सोशल डायमेंशंस की अगर बात करें तो हर दूसरी तीसरी फैमिली में किसी न किसी तरीके की क्राइम की जदोजहद में फंसी हुई है, या कुछ ना कुछ हर पल घट रहा है। हम सोच नहीं पाते। जब एक साथ वो उभरता है तो हम शॉक रह जाते हैं। जड़ें वही की वही हैं, थमी हुई हैं। हम नज़र डाल नहीं रहे या डालना नहीं चाहते। बहरहाल वो गिरफ्तार किया जा चुका है, सजा भी मिली जाएगी, जिसकी डेथ पेनल्टी या आजीवन कारावास उसके लिए डिसाइड किया ही जाएगा। लेकिन एक गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को, उनकी परवरिश को, उनकी सीख को एक सही दिशा दें, ताकि कोई और बेटा, कोई और अर्जुन अपने माँ बाप की जान ना ले सके। धन्यवाद।